फर्स्ट पढ़ो तुम नंबर ऑफ सेट्स, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, ये सब क्या है देखोगे। फर्स्ट आओगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर हिंदी में जानना चाहोगे तो उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। हमेशा याद रखना है नेचुरल नंबर के सेट को ऑलवेज कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। काउंटिंग जो नंबर है ना 1 2 3 4 5, यही सब नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर, डॉट 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 इंफिनिटी। खूब ही देखोगे जितना भी नेचुरल नंबर होगा ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, 0.5 नेचुरल नंबर नहीं है। 3 के बाद नेचुरल नंबर 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर होता है। सेकंड पढ़ो होल नंबर। होल नंबर का जो सेट होगा उसको ऑलवेज W से रिप्रेजेंट करेंगे। जितना टोटल का टोटल जो नेचुरल नंबर है ना, वह सभी का सभी होल नंबर कहलाता है। उसके अलावे कौन ऐसा नंबर है जो होल नंबर होता है, वह है 0। तो 0 को लेकर अगर आप लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होल नंबर है। यहां भी तुम ध्यान से देखोगे फ्रैक्शन में नंबर होल नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो 16/2 होगा तो 2 8 जा 16 कट गया है नहीं, अब ये होल नंबर हो गया। समझ गए, ये होल नंबर नहीं हुआ, ये होल नंबर नहीं है। और होल नंबर सभी का सभी पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। थर्ड और थर्ड पढ़ते हैं हम लोग इंटीजर। इसको जेड से रिप्रेजेंट करता है, किसी किसी बुक में तुम इसको आई से देखोगे। अब आओ, जितना होल नंबर है ना वह सभी का सभी इंटीजर है, और पॉजिटिव में। सभी होल नंबर को निगेटिव में लिख दो तो वह सभी इंटीजर है। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर निगेटिव में नहीं होता है। जैसे -5 नेचुरल नंबर नहीं है, -5 होल नंबर नहीं है, लेकिन ये इंटीजर है। तो कैसे लिखोगे, तो माइनस इंफिनिटी से बढ़ते बढ़ते -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी, ये सभी का सभी तुमको क्या कहलाएगा, इंटीजर। एक तरह से देखोगे तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर का ये बाप है। बाप है कि नहीं, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, सभी होल नंबर इंटीजर कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे -3 निगेटिव होल नंबर नहीं होता है। होल और इंटीजर के सेट को जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पढ़ते हैं तुमको 4 में रैशनल नंबर। किसी भी सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को कहते हैं रोस्टर मेथड और एक को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये जो कॉमा दे दे करके जो लिखते हो ना, करली ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट के अंदर, इन सभी तरीका को कहते हैं रोस्टर मेथड। एक होता है सेट बिल्डर मेथड। ये जो रैशनल नंबर है इसको हम लोग रोस्टर मेथड से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है, रैशनल नंबर डेसिमल में भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, टोटल रैशनल नंबर। इसका मतलब ये इंटीजर का फादर हो गया। बात समझ में कि नहीं। तो रैशनल नंबर चूंकि डेसिमल में होता है तो हम लोग इसको कॉमा देकर सेपरेट नहीं लिख सकते। इसको ध्यान से समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे गौर करो, 3 के बाद नेचुरल नंबर कौन है, A to Z आदमी बोल देंगे 4। क्लियर। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि 3 के बाद कौन रैशनल नंबर है, तो कोई ना तो आज तक बोल पाया है ना कोई बोल पाएगा, क्योंकि डेसिमल में भी रैशनल नंबर होता है। तो कह देगा कोई व्यक्ति कि 3.00000001,
3 के बाद यही है रैशनल नंबर। तो बोलेगा नहीं, एक आदमी और आवेगा, बोलेगा नहीं एक और जीरो चढ़ा दो तो ये होगा। फिर कोई एक आदमी आएगा, बोलेगा नहीं एक और जीरो चढ़ा दोगे तो ये होगा। ऐसे ही जीवन भर कोई आदमी मान लो लेकर के यहां से लेकर बंबई दिल्ली तक जीरो चढ़ा के बोल दिया अब तो हो गया, तो फिर कोई बोलेगा ना एक और जीरो चढ़ा दीजिएगा तो जीवन भर एक और जीरो चढ़ाना ही पड़ेगा। कभी भी 3 के जस्ट बाद रैशनल नंबर हम लोग नहीं कह सकते। इसीलिए कॉमा देकर यानी रोस्टर फॉर्म से रैशनल नंबर को कभी भी नहीं लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड से। वो कैसे लिखते हैं तो देखो, रैशनल नंबर के सेट को ऑलवेज क्यू से डिनोट करना। सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से कैसे लिखोगे सो देखो, ये करली ब्रैकेट यानी मध्यम ब्रैकेट दे दो। क्या बोले हम कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है, बोले ना, तो लिखोगे ऐसे P बाई क्यू। 10 में पढ़ा था ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तभी तो जवाब नहीं दे रहा था। आज कंसेप्ट ले लो इसको, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। पढ़ोगे इसको, क्या पढ़ोगे, Q इज द सेट ऑफ P बाई Q। Q सेट है P बाई Q के रूप में। सच डैट इसको पढ़ते हैं, सच डैट हिंदी में बोलते हैं इसको ताकि। कैसा, तो P बिलोंग्स टू, ऐसा साइन कहीं भी मिले तो इसको क्या पढ़ोगे, बिलोंग्स टू, सदस्य है। और अगर इसको कट कर दोगे तो क्या पढ़ोगे, डज नॉट बिलोंग टू, सदस्य नहीं है। ये सब सेट थ्योरी में ही पढ़ाते, लेकिन सेट थ्योरी पढ़ने के पहले इसकी ना जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब पढ़ लोगे आराम से। P बिलोंग्स टू Z। Z क्या है, इंटीजर। यानी P के जगह पर तुम क्या लिख सकते हैं हम लोग, दुनिया का कोई भी इंटीजर। क्लियर, Q ऑल्सो बिलोंग्स टू Z। यानी Q के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर। तो यानी ऊपर भी, लेकिन आगे और देखो जोड़ते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हुआ, अगर नीचे देखो 0 भी तो इंटीजर है। जब कह दिया गया कि P के जगह आप कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं तो 0 भी तो लिख सकते हैं। यहां भी कह दिया गया कि Q के जगह कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं तो यहां भी तो 0 लिख सकते हो। लेकिन याद करो, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यह परिभाषित नहीं होता है। नीचे 0 होगा तो वो अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है, जिसको लोग इन्फिनिटी कहते हैं। इसीलिए यहां लिख दिया गया कि भैया तुम P के जगह दुनिया का कोई भी इंटीजर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। Q के जगह भी इंटीजर डाल देना, लेकिन ये ध्यान रखना 0 छोड़ के। तो यह जितना भी नंबर तैयार होगा सब का सब रैशनल नंबर हो जाए। अब तुमको एग्जाम्पल में तुम सीखो, एग्जाम्पल जैसे बोलो, अब तुमको हम बोले 0/1। 0 क्या है, इंटीजर, P के जगह पर लिख दिए। 1 क्या है, इंटीजर, Q के जगह पर लिख दिए। 0/1 होता क्या है, 0, तो यह रैशनल नंबर हुआ। 0 भी एक रैशनल नंबर है नहीं। अब कोई आदमी लिखेगा 5/1, क्या यह रैशनल नंबर है, तो जी। क्यों, क्योंकि 5 भी एक इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है, और 2 इंटीजर का फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। अब 5/1 क्या होता है, 5, यानी 5 भी रैशनल नंबर होगा। क्या देखे गौर, दुनिया का जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी होल नंबर है, सबका सब रैशनल नंबर हुआ कि नहीं, तो सब रैशनल नंबर का बेटा हुआ कि नहीं। तो कभी भी अब पूछे 1000 रैशनल नंबर है, तो जी है। -1000 रैशनल नंबर है, तो है।
कैसे? सो देखो, -1000/1, चलो -1000 भी तो इंटीजर है, 1 भी तो इंटीजर है, और सॉल्व करेंगे तो -1000 आएगा, तो वह रैशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं? बात को फॉलो करो। अब आइए, 2 भी तो इंटीजर है, अब 5 भी तो इंटीजर है, तो 2/2 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, तो यह भी रैशनल नंबर हुआ या नहीं? 2/3 भी रैशनल नंबर। अब आओ, मान लो 0.5, 0.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? 5/10। तो बोलो 5 इंटीजर है या नहीं? 10 इंटीजर है या नहीं? और 2 इंटीजर का फ्रैक्शन रैशनल होता है या नहीं? तो यह जब रैशनल है तो यह भी तो रैशनल होगा। बात को फॉलो किया? तो कोई भी नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, हर नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। अब बेझिझक बोलोगे कि नहीं? हाँ। अब जैसे बोल दे हम 72/73 रैशनल नंबर है, फिर अटक गया। अरे है ना जी, यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, तो 2 इंटीजर का फ्रैक्शन रैशनल होता है या नहीं? यह रैशनल हुआ कि नहीं? बात समझे? कौन रैशनल नहीं है? तो जो इरैशनल है, अपरिमेय, जिसका स्क्वायर रूट आसानी से नहीं निकले, वह सभी नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? इरैशनल नंबर। तो हम सिंपल लिख दिए, यही सब क्या है? अपरिमेय संख्या। जब अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ावेंगे तो इसको डीपली बतलावेंगे। अब आइए, सबों का दादा या बोलो परदादा वो कौन होता है? रियल नंबर, इसलिए इसको लाल से लिख देते हैं। तो रियल नंबर को आर से इंडिकेट करेंगे। सभी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, अब प्लस सभी इरैशनल नंबर, सबको मिला दोगे तो वो हो जाएगा रियल नंबर। तो बोलो 1 रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि यह बेटा है इसका, यह रियल नंबर है ही नहीं है, इसलिए अभी तो रियल नंबर होगा, है कि नहीं? तो बोलो दुनिया का जितना नेचुरल नंबर है सब रियल है, जितना होल नंबर है सब रियल है, जितना इंटीजर है सब रियल है, जितना रैशनल नंबर है सब रियल नंबर है। 0 भी तो रियल हो गया, है कि नहीं? और जितना इरेशनल है वह भी रियल है, सब का सब रियल है। अब बात आती है भैया रियल कौन नहीं होगा, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ावेंगे। वैसे तुमको हल्का सा हिंट दे देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर अगर होगा तो यह नॉट रियल। कहीं भी रूट के अंदर माइनस निगेटिव नंबर दिख जाएगा, और डीपली पढ़ोगे तो इवन रूट बोला जाता है, वो सब बाद में होगा, ये सब रियल नहीं है। अब बोलो कुछ भी लिख दे तो रियल होगा कि नहीं? जैसे लिख दे तुमको 0.00001 पर पावर 50 बाई 0.002 पर पावर 10, रियल है? रियल है, रियल बाई रियल, रियल। रियल नंबर को रियल नंबर से प्लस करेंगे तो रियल, रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस करेंगे तो रियल, रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल। तो सभी का सभी रियल है। ये हुआ तुमको नंबर सिस्टम, सेट ऑफ नंबर्स। अब पढ़ेंगे हम लोग सेट थ्योरी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते।